किसी ने 14वें अखाड़े का अगर नाम लिया तो उनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। हम कहाँ बोले हम 14 है, हम कहाँ बोले हम पहले हैं, कहाँ हम बोले। आप ही के किसी लोगों ने जब मुख्यमंत्री आए थे वहाँ भी बोले, किसी ने कहा कि किन्नर अखाड़े को 14वां बोले, तो मैं बोले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने ये शब्द किन्नरों का नहीं लिया है, उन्होंने कहा 14। सन्यासियों के अपने अखाड़े हैं, बैरागियों के अपने अखाड़े हैं, किन्नर उपदेवताओं में हैं, हम शिव के प्रमुख गणों में हैं, हमारा अखाड़ा अलग है भाई। अभी एक मुंबई से तो आपका भी आप मानते हो कि हमारा अखाड़ा है, था और रहेगा। माता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको एक टारगेट बनाया जा रहा है? देखो, कोई चीज काम की होती है वो टारगेट ही होती है। देखिए, टारगेट तो हमें ज़िंदगी भर से बनाया गया। जब से हमारा जन्म हुआ हम समाज के टारगेट पे ही रहे, हम इसी समाज के बच्चे हैं। आज अगर थोड़ा यश मिलता है तो जबकि समाज को, संत समाज को और सभी समाज को, देखिए हरिद्वार वासी कितना प्रेम कर रहे हैं किन्नरों को। उन्होंने पूरी जगत को दिखाया, हरिद्वार वासियों ने, कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। आज सबको ये बात सीखनी चाहिए। और हाँ भाई, जो चीज़ बदलाव है, ये प्रकृति बदलाव होती रहती है, समाज में बदलाव हो रहा है, किन्नरों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर चीज़ जो बदलाव होती है उसका विरोध होता है, और मुझे ये लगता है कि ये बदलाव और लोगों की चाहत ने हमें उसका शिकार बनाया है, कटाक्ष का, विरोध का। और अब उनके नज़रियों से एक एक षड्यंत्र के लिए हमें रोज़ एक एक नई चीज़ों को फेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसे इस तरह का कार्य कर रहे हैं? लोग है या कोई संत है या फिर कोई कौन है ऐसे? साथ के है? वो पूरी जगत के सामने आएगा बाबू। किस किस का नाम ले, किस किस सबका नाम आएगा, वक्त आएगा तो आएगा, ये क्षण नहीं है। हर एक चीज़ सही समय पे बोली जाती है, सही समय पे की जाती है। ये हिमांगी सखी जी जो बॉम्बे से आई है, ये आपके अखाड़े से हैं या नहीं? ये हमारे अखाड़े में कभी इनको दीक्षित नहीं किया गया, हमने कभी इनको चद्दर पड़ा ओढ़ा के, हमने कभी किसी ने देखा उनको, कोई पंच खड़ा था? कुछ नहीं। ये अपने मन से हमारा तिलक लगाते हैं। ये किन्नर हैं कि भी नहीं, ये प्रश्न चिन्ह बहुत सारी। ये सखी हैं कि अपनी सखी परंपरा बताए, क्योंकि वृंदावन में अगर सखी परंपरा में है तो सबसे बड़ी सखी है राधा सखी, जिनको मैं जानती हूँ। मैं अपने आप को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बताऊं। हमारे अखाड़े का हमने ऐसे लोगों को बहिष्कृत करके रखा है, किसी को एंट्री नहीं है हमारे इधर। जो समाज की परंपराएं और जो किन्नर रहेगा वही हमारे साथ रहेगा, जो किन्नर नहीं रहेगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा। सही है। किन्नर अखाड़ा एक अलग अखाड़ा है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारे सारे रीति रिवाज अलग है। हम जूना अखाड़े के साथ हैं, थे 2019 में हमने उनके साथ शाही स्नान की, 2021 में हमने नगर प्रवेश, पेशवाई, धर्मध्वजा और शाही स्नान भी उन्हीं के साथ किए। वो अनुबंध में है हमारे। हम जूना अखाड़े के साथ हैं और रहेंगे, पर किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा था, किन्नर अखाड़ा रहेगा। करें। लगातार आपके अखाड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई आपकी ही जो साथ के जुड़े हुए अखाड़े के जो महामंडलेश्वर बताए जाते थे वो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका? हमारे अखाड़े से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे अखाड़े से जुड़ा हो और वो हम पे कोई कटाक्ष करे। कोई किन्नर या हिजड़ा परंपरा से, जो गुरु चेला परंपरा है, उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किन्नर अखाड़े का विरोध करे, क्योंकि किन्नर अखाड़ा हिजड़ा परंपरा में से ही एक सनातन धर्म के बच्चे, सनातन धर्म की ध्वजा लेके चलने वाले वही बच्चे हैं। और हमारा कोई व्यक्ति नहीं है। जिन्होंने भी विरोध किया वो कभी किन्नर अखाड़ा लिखते, कभी सखी लिखते, और सखी संप्रदाय में भी अगर उनका कहीं उल्लेख है सही तरीके से अपनी गुरु परंपरा से है तो कोई हमें बता। हमारा को बहुत सारे मामले में घेरने का काम कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा। ये वैसा समाज है किन्नरों का
जो 2014 में भारतीय बनने का सौभाग्य मिला। 2015 में किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। 2019 में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ अनुबंध में आया। उस अनुबंध में लिखा है किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा। किन्नर अखाड़ा कोई नंबर गेम में नहीं है। किसी ने कहा कि हम 14वां कहते, तो हमारा कोई भी इंटरव्यू कोई उठा के बताए, कभी भी जाने अनजाने में, होश में बेहोशी में, हमारा कोई भी व्यक्ति ने कभी नहीं कहा होगा कि हम 14वां अखाड़ा है। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ है। सन्यासी बैरागियों के अपने अपने अखाड़े हैं। किन्नर देव दानव यक्ष गंधर्व, किन्नर अप्सरा संत महात्मा साधु, हम उपदेवताओं में आते हैं। हमारी परंपरा है। हम शिव के प्रमुख गण हैं। सनातन धर्म में जिस तरीके से किन्नरों का जो हिजड़ा परंपरा आई, तो किन्नर का सनातन धर्म से पतन हो गया था। मजबूरन हम सभी को कि हमारा धर्मांतर ना हो, हमें अलग धर्म में जाके शरण ना लेना पड़े, हम सब बच्चों को हमने किन्नर अखाड़ा बनाया। इतने विरोधी क्यों हैं हमारे? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? जो हमारा रूप चुरा के, जो हमारे वजूद को अपना वजूद बना रहे हैं, उनकी कितनी हकीकत है ये भी हम पूछ सकते, पर मर्यादा है हमारे अंदर। हम कुंभ करने आए हैं। 12 और 14 का स्नान सर पे है। हम प्रशासन और समाज में कुछ गलत मैसेज नहीं देना चाहते। हम स्नान करने आए, हम कुंभ में अपना तपस्या करने आए, और किन्नर अखाड़ा वही करेगा। और हम किसी की धमकियों से डरते नहीं हैं। हम किसी की धोस से डरते नहीं हैं। हमने अपना हक सर्वोच्च न्यायालय से लाया है, और किन्नरों के धर्म की बात होगी तो हम वापस सर्वोच्च न्यायालय जाके पूरा किन्नर अखाड़ा खड़ा होके अपनी पूरी परंपराओं के बारे में बोल के अपना हक वहाँ से भी लाने की हिम्मत रखते हैं। कोई ये ना समझे षड्यंत्र करके, जो लोग षड्यंत्र करके दूसरे को कठपुतली बना के रखे हैं, जिन्हें अलग अलग जगह से फंडिंग आती है, जो कभी कहते कि मदरसे बनने चाहिए और मस्जिदें बननी चाहिए। हमारा वो कहते ना, मुट्ठी बंद है तो लाख की खुलेगी तो खाक की। पर मैं किसकी बुराई करूं कि वो भी सनातनी है, हम भी सनातनी है। दूसरे लोग हमारा उपहास करेंगे। किन्नरों को आदत है कटाक्ष सुनने की। हमें आदत सी है सबको। गलत बोल रही हूँ? सही। जिस समाज में हम पैदा हुए, जिसकी कोख से पैदा हुए, उन माताओं के आंचल सिमट के रह गए। एक वक्त की रोटी के लिए कभी किन्नरों को सिग्नल पे भीख मांगना पड़ा, बदन बेचना पड़ा। आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम सनातन धर्म की रास्ते पे और ध्वजा लेके चल रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ है। लज्जा नहीं आती है कि आप कब तक इस समाज को हे दृष्टि से दिखाने का काम करवाएंगे? कब तक आप इस समाज को कटाक्ष रूपी अपने शब्दों से, अपने षड्यंत्रों से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे? हम डरते नहीं हैं। हम शिव के प्रमुख गण हैं, और सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप। बोलो पार्वती पते। धन्यवाद।